पढ़ाई में सफलता का असली रहस्य, अच्छी याददाश्त और उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी बातें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं करूंगा, बल्कि उन सभी आदतों की बात करूंगा जो किसी भी बच्चे को एक सफल विद्यार्थी और एक अच्छा इंसान बना सकती है। आज के समय में हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, अच्छे अंक लाए और जीवन में सफल बने, लेकिन अक्सर हम सिर्फ किताबों पर ध्यान देते हैं और उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई अच्छे से कैसे करें और जो पढ़ें उसे लंबे समय तक कैसे याद रखें। पहला पॉइंट, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। यदि बच्चा जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड खाएगा तो उसका शरीर और दिमाग दोनों प्रभावित होंगे। दिमाग को तेज बनाने के लिए भोजन में शामिल करें फल, सब्जियां, दूध, दालें, सूखे मेवे, पर्याप्त पानी। याद रखिए, जिस प्रकार खराब ईंधन से गाड़ी अच्छी नहीं चल सकती, उस प्रकार खराब भोजन से दिमाग अच्छी तरह काम नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, नींद पढ़ाई से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कई विद्यार्थी देर रात तक जगते हैं और सोचते हैं कि वे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि याददाश्त मजबूत करने के लिए 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। पाई गई जानकारी को व्यवस्थित और सुरक्षित करता है। इसलिए नींद को समय की बर्बादी नहीं बल्कि पढ़ाई का हिस्सा समझिए। प्रश्न पूछने से कभी मत डरिए। बहुत सारे बच्चे कक्षा में सवाल नहीं पूछते, उन्हें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखिए, जो बच्चा प्रश्न पूछता है वह कुछ मिनटों के लिए मूर्ख दिख तो सकता है, लेकिन जो बच्चा कभी प्रश्न पूछता वह जीवन भर अज्ञान के अंधेरे में रहता है। अगर कोई बात समझ ना आए तो शिक्षक, माता पिता या मित्रों से पूछिए। सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि सीखने की बड़ी आदत है। चौथा पॉइंट, याददाश्त बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका। कई बच्चे बार बार पढ़ते हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। याद रखने के लिए पढ़ो, समझो, लिखो और किसी और को समझाओ। जब ये आप करेंगे, किसी दूसरे को बच्चों को समझा सकते हैं, तभी वास्तव में आपका दिमाग में वो बातें गहरी रूप से बैठ जाती है। पांचवा पॉइंट, खेल भी जरूरी है। कुछ माता पिता सोचते हैं खेलना समय की बर्बादी है, लेकिन सच यह है कि बच्चे खेल से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व, धैर्य, आत्मविश्वास। रोजाना कम से कम हमें 40 से 60 मिनट की शारीरिक गतिविधि वाली खेल खेलने चाहिए। इससे हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ और मजबूत होता है। छठा पॉइंट, मोबाइल का सही उपयोग करें। आज मोबाइल सबसे बड़ा शिक्षक भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। एक तरफ हम मोबाइल से दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी तरफ घंटों रील, शॉर्ट्स और बेकार वीडियो देखकर अपना समय और ध्यान नष्ट करते हैं। सोचिए, यदि आप रोज 3 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हैं तो एक साल में 1000 घंटे से अधिक समय आप बर्बाद कर देते हैं, खो देते हैं। यह समय किसी नई भाषा, कौशल या विषय को सीखने में लगाया जा सकता है। मोबाइल का उपयोग करें, लेकिन मोबाइल के गुलाम मत बनिए। सातवां पॉइंट, जल्दी प्रसिद्ध होने की दौड़ से बचिए। आज सोशल मीडिया पर बहुत से बच्चे केवल लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं। वे सोचते हैं वायरल होना ही सफलता है, लेकिन याद रखिए, वायरल होना सफलता नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि कुछ दिनों की ही हो सकती है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान जीवन भर साथ रहते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं लोगों का ध्यान चाहता हूँ या वास्तव में कुछ बनना चाहता हूँ। आठवां, समय से पहले बड़े बनने की कोशिश मत कीजिए। आज कई बच्चे अपनी उम्र से पहले बड़े दिखने और व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। बचपन सीखने, खेलने, सपने देखने और स्वयं को विकसित करने का समय है। हर उम्र की अपनी सुंदरता होती है। अपने बचपन को जीना सीखें। 9वां पॉइंट, एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। यदि पढ़ते समय बार बार ध्यान भटकता है तो पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखें। 20 से 25 मिनट पढ़ें। पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करें। 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें और एक समय में एक ही काम करें। ध्यान वहीं जाता है जहां बार बार अभ्यास होता है, इसलिए
रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। 10वां पॉइंट, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन सोने से पहले 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य, मित्र। कृतज्ञता मन को सकारात्मक बनाती है। सकारात्मक मन तेजी से सीखता है और कम तनाव महसूस करता है। 11वां पॉइंट, अच्छे संस्कार और अच्छा जीवन में केवल अंक ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लोग आपके व्यवहार को भी याद रखते हैं। बड़ों का सम्मान करें, सच बोले, दूसरों की मदद करें, विनम्र रहे। आपका चरित्र किसी भी डिग्री से अत्यधिक मूल्यवान होता है। 12वां पॉइंट, आंतरिक शांति का महत्व। आज बच्चों के पास जानकारी बहुत है लेकिन शांति बहुत कम है। हर दिन 10 से 15 मिनट गहरी सांस लें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और शांत बैठे। जब मन शांत होता है तब सीखना आसान हो जाता है। शांत मन ही सबसे शक्तिशाली मन होता है। और अंतिम में विद्यार्थियों के लिए एक संदेश, यदि आपका लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना ही नहीं है तो आपका लक्ष्य होना चाहिए एक अच्छा विद्यार्थी बनना, एक अच्छा इंसान बनना और ऐसा व्यक्ति बनना जो अपने परिवार, समाज और देश के लिए उपयोगी हो। याद रखें, लेकिन अच्छी आदतें, आपका चरित्र और निरंतर सीखने की इच्छा आपको जीवन में महान बना सकती है। धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू मिल रही है तो हमारे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।